नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साद शेरवानी जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आगे की जो रूपरेखा है, रणनीति है, वो क्या रहने वाली है प्रदेश में। सबसे पहले स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ बरेली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का नया एजेंडा 2022 के लिए क्या है और आने वाले समय में किस तरीके से साइकिल यूपी के चुनाव में चलती हुई नजर आएगी। भाई, जब बीजेपी 2017 में चुनाव लड़ रही थी तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि सपा की सरकार में जंगल राज है, लॉ एंड ऑर्डर में कोई काबू नहीं है। जब चुनाव जीते और जब मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो जो 300 से ज़्यादा विधायक थे उनमें से एक भी उनको नहीं मिला। ऐसे आदमी को उनने मुख्यमंत्री बनाया जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस थे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी इतने विधायक नहीं रहे हैं जितने बीजेपी के पास हैं, जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। तो ऐसे माहौल में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ है, जंगल राज में क्या हुआ है पिछले 4-5 सालों में, मुझसे बेहतर ये आप लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी ही एक ही पार्टी है जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हरा सकती है और अखिलेश जी का जो एजेंडा है वो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है। ना पढ़ाई के मामले में, ना काम के मामले में, किसी चीज़ में बीजेपी ने कोई तरक्की नहीं की है। तो समाजवादी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाएगी। लगातार ये आरोप भी लगते रहे हैं कि कई घोटाले सामने आए गोमती रिवर फ्रंट का या अन्य, और मौजूदा जो अभी स्थिति चल रही है किसानों को लेकर, तो कहीं ना कहीं क्या विकल्प तलाश रही है समाजवादी पार्टी। भाई, किसानों का जो आंदोलन है ये अब लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया है, चल रहा है। ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। अगर सरकार चाहती तो अब तक ये हल कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि कह दिया है कि आप ये जितने कानून हैं आप इनको अभी के लिए रोक दीजिए। मांग किसानों की क्या है कि एमएसपी में को लिखित में दे दिया जाए। जब वही नहीं करने को तैयार हैं तो उनकी नीयत समझ में आती है। और जो अभी 4 दिन पहले जो लखीमपुर खीरी में हुआ, इस तरह के जो हादसे हैं, ये अगर सरकार चाहे तो बिल्कुल रोक सकती है, नहीं हो सकते हैं। 4 किसानों की मौत हुई, एक पत्रकार की मौत हुई। और पहले तो मंत्री जी ने बोला कि हमारी गाड़ी पे पथराव हुआ था, लकड़ियाँ मारी गई थी और गाड़ी पलट गई, उसमें किसी की मौत हो गई। उसके बाद वीडियो निकला है जो साफ साफ दिखाता है कि किसान तो रोड पे चल रहा था, अपना आंदोलन कर रहा था और पीछे से गाड़ी आई, पीछे से गाड़ी ने मारा और मारने के बाद भी रुकी नहीं, आगे निकल गई। और कौन गाड़ी चला रहा था, मंत्री जी का बेटा चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन अब सुनने में आया है कि बेटा भी फरार है। 2 लोग का अरेस्ट हुआ है लेकिन बेटा लापता है। तो जब इस तरह की सरकार चलेगी, उस तरह का जंगल राज चलेगा तो उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है। ये तो बहुत ही दुख भरी बात है कि इस तरह की सरकार है और इस तरह के मंत्री हैं बीजेपी के पास। एक सवाल और बनता है कि जैसे कि लगातार ये आरोप लगे हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और लगातार जो मुस्लिम समुदाय है उनको वर्गलाने का काम कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहना है, क्या मुस्लिम वोट बैंक को दोबारा से साधती हुई नजर आएगी समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में। भाई, मुसलमान ने मेरे हिसाब से तो फैसला कर लिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ ही जाना है। और मैं तो यही समझता हूँ कि जो भी मुसलमान वोट काटने की कोशिश करेगा उसका कुछ ना कुछ एजेंडा तो है। क्योंकि मुसलमान कभी सपा में चला जाता है, कभी बसपा में चला जाता है, कभी कांग्रेस में चला जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ मैं पिछले 1 साल भर से जा रहा हूँ और जिन मुसलमान इलाकों में जा रहा हूँ, सारी मुसलमान सब एक साथ एक तरफा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने को तैयार हैं। और ओवैसी साहब अगर आके कुछ 2-4 हज़ार वोट हर विधानसभा से अगर छीनने की कोशिश करेंगे तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि उनका एजेंडा जीत नहीं है, कुछ और ही हो सकता है। एक सवाल और बनता है कि जैसे बरेली में आज आप पहुंचे हैं, तो बरेली में इस बार क्या सीन रहने वाला है। मतलब युवा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी या फिर से जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता आपके लगातार पार्टी संगठन में काम करते रहे उनको ही तवज्जो दी जाएगी। भाई देखिए, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है और युवाओं की भी ज़रूरत है। तो बरेली में क्या होगा और विधानसभाओं में क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अखिलेश जी अपना सर्वे करा रहे हैं, एक कमेटी वो बैठा रहे हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट उस कमेटी के पास जाएगी। वो कमेटी फिर फैसला करेगी कि कौन
किसको कहाँ से टिकट मिलना चाहिए, और ये सब फैसला मेरे हिसाब से अगले 1-1.5 महीने में हो जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जिसको भी टिकट मिलेगा, जो भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा, वो सही आदमी होगा और वही होगा जो जीतने के लायक है। तो हमारे साथ मौजूद थे साज शेरवानी जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं युवाओं के साथ फिर से एक साइकिल चलती हुई नज़र में आएगी, और इसी के साथ ही 2022 का जो चुनावी दंगल है वो काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को विफल बताते हुए समाजवादी पार्टी को कुचलती हुई आगे निकली थी, लेकिन इस बार वो खुद ही मैदान में पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। देखना ये होगा 2022 में जनता इसका क्या जवाब देगी। कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली लाइव। नमस्कार।